बच्चों, हम संख्या और संख्या पद्धति चैप्टर 1 के बारे में पढ़ रहे थे और इसमें हम संख्याओं के प्रकार पढ़ रहे थे। पिछले 2 क्लासेस में हमने प्राकृतिक संख्याएं जिसे नेचुरल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्याएं जिसे होल नंबर्स कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं जिसे इंटीजर्स कहते हैं, इनके बारे में पढ़ा। और विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स, रूढ़ एवं अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स, यहाँ तक विषम संख्याओं तक हम पढ़ाई कर चुके हैं। बच्चों, आज हम रूढ़ एवं अभाज्य संख्याएं जिसे अंग्रेजी में प्राइम नंबर्स कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। रूढ़ संख्या प्राइम नंबर्स को हिंदी में रूढ़ संख्याएं भी कहते हैं और अभाज्य संख्याएं भी कहते हैं। ध्यान देंगे बच्चों, इसे रूढ़ संख्याएं भी कहते हैं और अभाज्य संख्याएं भी कहते हैं। 7th हम देखेंगे भाज्य या यौगिक संख्याएं, है ना। इसे अंग्रेजी में कॉम्पोजिट नंबर्स कहते हैं। तो आज हम इन 2 टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रूढ़ एवं अभाज्य संख्या, इसे प्राइम नंबर्स कहते हैं। और दूसरा टॉपिक हम देखेंगे कॉम्पोजिट नंबर्स, जिसे हिंदी में भाज्य संख्याएं या यौगिक संख्याएं कहते हैं। इसे समष्टि संख्याएं भी कहते हैं। लास्ट क्लासेस में हमने देखा कि प्राकृतिक संख्याओं के बारे में और पूर्ण संख्याओं के बारे में भी हमने इसी प्रकार से तुलनात्मक ढंग से पढ़ाई की थी। इसी प्रकार सम संख्याओं और विषम संख्याओं के बारे में भी हमने तुलनात्मक ढंग से सीखने की कोशिश की थी। बच्चों, आज प्राइम नंबर्स के बारे में भी हम प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर्स के बारे में भी हम इसी प्रकार से सीखने की कोशिश करेंगे कि दोनों होते क्या हैं और दोनों में अंतर क्या क्या है। ठीक है, तो प्राइम नंबर रूढ़ संख्याएं या अभाज्य संख्या। तो बच्चों, जो संख्या 1 से और स्वयं से विभाज्य होती है उसे रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे 2 जो है, ये अगर हम इसे भाग देने की कोशिश करें तो ये 1 से जा सकता है, 1 से भाग पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, या फिर 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। इसी प्रकार 3 भी 1 से या फिर स्वयं मतलब 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। बच्चों, यहाँ 5, 7, 11, 13 यदि आप देखेंगे तो ये सारे अंक भी या तो 1 से पूरी तरह से विभाजित होंगे या फिर स्वयं से मतलब इन्हीं अंकों से पूरी तरीके से विभाजित होंगे। तो आप देखेंगे कि केवल हमें 2 ही अंक मिल रहे हैं जिससे ये रूढ़ या अभाज्य संख्याएं पूरी तरह से विभाजित हो पा रही है। चलिए एक दूसरी संख्या लेते हैं, जैसे 17। आप देखेंगे कि 17 जो है, उसे यदि हम भाग देने की कोशिश करें तो हमारे पास केवल 2 संख्याएं मिलती हैं, 1 और 17, जिससे कि वह पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। 17 जो है वो और किसी पहाड़े में नहीं आता है ना। चलिए, तो यहाँ आगे हम देखने की कोशिश करेंगे कि सबसे छोटी रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या 2 होती है ना। अब आपके ख्याल में आएगा कि ये 2 ही क्यों, 1 जो है वो सबसे छोटी रूढ़ या अभाज्य संख्या क्यों नहीं है। तो बच्चों, 1 रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या सबसे छोटी इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास कम से कम 2 गुणनखंड होने चाहिए, है ना। हमारे पास कम से कम 2 ऐसी संख्याएं होनी चाहिए जिससे कि वह अंक पूरे तरीके से भाग दिया जा सके। अगर हम 2 की बात करें तो 2 जो है, अगर उसे हम 1 से भाग देंगे तो भी चला जाएगा और 2 से भाग देंगे तो भी चला जाएगा। लेकिन अगर 1 की बात करते हैं तो यह संख्या केवल 1 से ही
पूरी तरीके से भाग जाएगी। इसीलिए एक जो है रूढ़ या अभाज्य संख्या नहीं है। बच्चों आप ध्यान देंगे कि सबसे छोटी रूढ़ या अभाज्य संख्या 2 होती है ना। अच्छा, और आप जान ही गए कि इसके 2 गुणनखंड हो गए, है ना। जैसे 2 को हम 2 गुणे 1 लिख सकते हैं, 3 को 3 गुणे 1 लिख सकते हैं, 5 को 5 गुणे 1 लिख सकते हैं, है ना। 2 बराबर 2 गुणे 1, 3 बराबर 3 गुणे 1। इसी प्रकार से 13 बराबर 13 गुणे 1, मतलब एक संख्या 1 हुई और एक संख्या 13 हुई, जिससे 13 जो है वो पूरी तरीके से भाग चला जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बच्चों, भाज्य संख्याएं, जिसे हम यौगिक संख्याएं भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसे कॉम्पोजिट नंबर्स कहते हैं, है ना। तो जो संख्याएं स्वयं के अलावा, है ना, स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आप देखेंगे संख्या 4, यदि आप 4 को भाग देने की कोशिश करें तो आप पाएंगे कि 4 जो है 1 से भी पूरी तरीके से भाग चला जाएगा, 2 से भी पूरी तरीके से भाग चला जाएगा और 4 से भी भाग चला जाएगा, है ना। अगली संख्या देखते हैं 6। बच्चों 5 जो है वो देखिए यहाँ पे अभाज्य संख्या है। अगली संख्या हम देखते हैं 6। तो 6 को आप देखेंगे कि वो 1 से भी पूरा भाग चला जाएगा, 2 से भी पूरा भाग चला जाएगा, 3 से भी पूरा भाग चला जाएगा और 6 से भी पूरा भाग चला जाएगा। तो आप देखेंगे कि 6 के 4 गुणनखंड हो गए हैं। अगली संख्या देखते हैं बच्चों 8। यदि हम 8 को भाग देने की कोशिश करें तो 8 जो है 1 से पूरा भाग चला जाएगा, 2 से, 4 से और 8 से पूरे तरह से भाग चला जाएगा। तो इसके भी 4 गुणनखंड हुए। नेक्स्ट हम देखते हैं 9, 10। इसे भी अगर हम भाग देने की कोशिश करें तो आप खुद से करके देखेंगे कि इसके भी गुणनखंड 2 से ज़्यादा हैं। एक दूसरी संख्या देखते हैं 12। 12 जो है वो 1 से चला जाएगा, 2 से चला जाएगा, 3, 4, 6 और 12 खुद से, है ना। तो 12 के 6 गुणनखंड हो गए, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो भाज्य संख्याएं होती हैं इसके गुणनखंड 2 से ज़्यादा होते हैं। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, है ना। 2 गुणनखंड होने का मतलब अब प्रत्येक अभाज्य संख्या जो है वो केवल 2 अंकों से पूरी तरीके से भाग चला जाएगा, लेकिन प्रत्येक भाज्य संख्या जो है वो 2 संख्याओं से ज़्यादा संख्याओं से भाग चला जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो जैसे हमने यहाँ देखा कि सबसे छोटी रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या 2 होती है, वैसे ही यहाँ हम देखेंगे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है ना। यदि हम 1 की बात करें तो 1 ना भाज्य संख्या होगी और ना ही अभाज्य संख्या। 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है और 4 अगर देखें तो 4 भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके गुणनखंड 2 संख्याओं से ज़्यादा हैं। 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है ना। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। इसके गुणनखंड, इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, इसे हम समझ चुके हैं। चलिए अब हम कुछ प्रश्न देखते हैं और प्रश्न के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। और इसी प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो आपके एग्ज़ाम्स में भी आते हैं। तो पहला प्रश्न है 70 और 90 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। तो बच्चों आप यहाँ देखेंगे कि 70 और 90 के बीच आने वाली, मतलब हमें 70 और 90 नहीं लेना है,
उनके बीच आने वाली संख्याओं को लेना है। तो 70 और 90 के बीच की संख्याओं को हमने यहाँ लिख लिया 71, 72। आप देखेंगे यहाँ 89 तक। ठीक है, तो अभाज्य संख्याओं के बारे में हमें पता करना है ना। तो सबसे पहले हम इसमें भाज्य संख्याओं को हटा देते हैं। भाज्य संख्या वो होगी जो दो अंकों से ज़्यादा से दो संख्याओं से ज़्यादा से चली जाएगी। जैसे क्या 71 जो है और किसी अंक से जाएगा? ये 1 से चला जाएगा, पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। क्या ये 2 से विभाजित होगा? नहीं, क्योंकि इकाई के अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है ना। इसी प्रकार देखेंगे 3 से विभाजित नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, है ना। तो ये अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये 1 से भी चला जाएगा, 2 से भी चला जाएगा और 4 से भी चला जाएगा। इसी प्रकार देखेंगे ये भाज्य संख्या है, सॉरी अभाज्य संख्या है, ये नहीं है। ठीक है, ये भी भाग चला जाएगा, तो ये भी अभाज्य नहीं है, ये अभाज्य नहीं है, ये भी अभाज्य नहीं है, क्योंकि ये 1 से भी चला जाएगा, 7 से भी चला जाएगा और 11 से भी चला जाएगा। ये भी अभाज्य नहीं है, ये संख्या अभाज्य है, क्योंकि ये केवल 1 है ना और 79 से ही भाग जाएगा। 80 जो है इसके पास 2 से ज़्यादा गुणनखंड होंगे, 81 के पास भी 2 से ज़्यादा गुणनखंड होंगे, क्योंकि ये संख्या 1 से, 3 से, है ना, 9 से, इन सब से भाग चली जाएगी। ये भी नहीं होगा। यहाँ देखेंगे ये भी भाग चला जाएगा, अभाज्य हुआ ये अभाज्य नहीं होगा, ये भी अभाज्य नहीं होगा, क्योंकि इसके गुणनखंड 2 से ज़्यादा होंगे। ये भी नहीं होगा। यहाँ 87, 8, 7, 15, 8, 7, 15, तो ये 1 से भी चला जाएगा, 3 से भी चला जाएगा, है ना। तो ये भी अभाज्य नहीं होगा। और 87 खुद से भी चला जाएगा। 88 ये भाज्य होगा, है ना, अभाज्य नहीं है। 89 ये जो है 2 से नहीं जाएगा, है ना, 1 से जाएगा और आपका, ठीक है, केवल 1 से जाएगा और 89 से जाएगा, तो ये संख्या हो जाएगी। आप देखें कौन कौन सी संख्या है, 1, 2, 3 और यहाँ 4, एक यहाँ 5, ठीक है, 3 हो गया, 4, 5, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट देखते हैं 30 और 40 के बीच कितनी अभाज्य संख्या हैं। तो 31, 32, 33, 34, 35, 36। आप देखेंगे 30 और 40 के बीच देखना है, तो 30 और 40 को नहीं लेंगे, ठीक है, 30 और 40 को नहीं लेंगे, तो 31 से 39 तक लिखते हैं हम, है ना। अब देखेंगे कि 31 जो है वो केवल एक और उससे 31 से जाएगा, 31 से जाएगा, ये 2 से भी चला जाएगा, ये भाज्य है, ये भाज्य है, ये भी भाज्य है, ये भी भाज्य है, क्योंकि 1, 5 और 7, 35 इन सब से चला जाएगा। ये भी भाज्य है, 37 भाज्य नहीं है, ये अभाज्य है, 38 भाज्य है और 39 1 से चला जाएगा, 3 से चला जाएगा, 13 से चला जाएगा, है ना, ये भी भाज्य है। तो आप देखेंगे हमारे पास बचा 31, 37, 2 संख्या, है ना। तो इस तरीके से आप देखेंगे और करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।